तो मैं कल लेटे लेटे एक बात सोच रहा था कि मैंने 2015 में, जैसा कि अभी भाई ने बोला, 16 साल का था शायद मैं, और तब मैंने एक चीज़ लिखी थी कि किसी रोज़ किताबों में मिलना मुझे, कि किसी रोज़ किताबों में मिलना मुझे, सारी रात पढ़ूंगा तुम्हें, फिर सीने से लगाकर सो जाऊंगा। और फिर 2019 में मैंने एक चीज़ लिखी कि कभी मेरे लबों पर लब उसके, कि कभी मेरे लबों पर लब उसके, तो कभी सिगरेट का साथ मेरे होठों ने जब भी पसंद की है, चिंगारियाँ ही पसंद की है। तो मैंने ये नोटिस किया कि 2016 जब मैंने भगवत गीता पढ़ी, और 2019 में, किताबों का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि अच्छे अच्छे राइटर्स की किताबें हैं, लेकिन मेरा जो मोहब्बत से रिश्ता है कब रूहानी से जिस्मानी हो गया 4 साल में, मुझे खुद को नहीं पता चला। और इसीलिए मतलब ये मैंने लिखा किसी के लिए नहीं था, मेरी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि ज़्यादा मैं इंजीनियरिंग में ज़्यादा मशगूल था, तो ज़्यादा मैं किसी लफड़े में पड़ा नहीं, तो मेरी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा था। और जैसे ही मुझे ये पता चला तो मैंने कल रात उससे ब्रेकअप कर लिया कि मेरा रिश्ता रूहानी से जिस्मानी हो गया, तो जिस्मानी रिश्ते को निभाने का कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल से। तो इसके बाद फिर मैंने कुछ लिखा। हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें किसी ना किसी का बनने की चाह होती है, तो मुझे भी किसी का कुछ बनने की चाह थी। उसके लिए लिखा था कि काश कि मैं वो होता, वो कि जिसके कांधे पर सर रख कर रोना हो तुम्हें, वो कि जिसके सारे गुनाहों को धोना हो तुम्हें, वो कि जो बातों बातों में तुम्हें बाहों में भर ले, वो कि जो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से झगड़ ले, वो कि जो समा जाए तुम्ही में तुम्हारा किस्सा बनकर, वो कि जो तुम्हारे बाद भी रह जाए तुम्हारा हिस्सा बनकर, वो कि जो तुमसे कहे कि आओ भाग चले, वो कि जिसके लिए तुम्हारी हर एक सांस चले, वो कि जो खुदा से भी बढ़कर हो, वो कि जो सबसे हटकर हो, वो कि जिसके ज़रा से दर्द से तुम रो जाओ, वो कि जिसकी आवाज़ सुनकर तुम सुकून से सो जाओ। काश, काश कि मैं वो होता, काश कि मैं वो होता। और उसके बाद मैंने कुछ लिखा था लड़कों के लिए, तो थोड़ा सोसाइटी पर है, मोहब्बत से हट के, लेकिन मोहब्बत इसमें भी है कि जब तक मोहब्बत ना हो जाए उससे सच्ची, उसके सामने अपने जज्बात मत रखना। कि जब तक मोहब्बत ना हो जाए उससे सच्ची, उसके सामने अपने जज्बात मत रखना। और इश्क करते हो उससे सच्चा तो खुदगर्ज मत हो जाना मेरे दोस्त। अगर इश्क करते हो उससे सच्चा तो खुदगर्ज मत हो जाना मेरे दोस्त। जब तक उसकी मर्जी ना हो ना, उस पर हाथ मत रखना। तो इसके बाद मैं क्या सुनाऊँ, मैं कुछ सोच के नहीं आया था कि मैं क्या सुनाने वाला हूँ, फिर भी सामने किताब रखी है। तो एक नज़्म है जो मैंने लिखी थी, उसका उन्वान जो है वो है अब मैं लौट कर नहीं आऊँगा। तो ऐसा है कि मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ, खत है। महफिलों में जब चंद शेर मेरे काम नहीं आते हैं, मैं उसके लिखे कुछ खत पढ़ देता हूँ। तो ऐसा ही कुछ खत है कि तुम क्यों इतना बोलती हो, हर किसी के सामने क्यों अपने राज खोलती हो। तुम्हें मैंने शुरू से ही समझाया था ना कि ये ज़माना बहुत बुरा है, फिर क्यों तुम आखिर बुरे लोगों में ही अपनी खुशियाँ टटोलती हो। फिर से रुला दिया ना किसी ने, फिर से तुम्हारा दिल दुखा दिया ना किसी ने फिर से तुम्हारी आंखों का काजल बिगाड़ दिया ना, किसी ने फिर से तुम्हारे दिल से इश्क का नाम मिटार दिया ना। आज तुम्हें फिर मेरी याद आ रही होगी, मेरी वो सारी बातें फिर तुम किसी सहेली के सामने दोहरा रही होगी। मुझे गले लगाने का सुख क्या है तुम्हें आज याद आ रहा होगा, वो इश्क पुराना तुम्हें फिर से याद आ रहा होगा। मैं जानता हूँ तुम्हें, और बेशक मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारा हाथ वैसे ही पकड़ सकता हूँ, मैं माथे को चूम सकता हूँ तुम्हारे, कांधे पर सर रख कर तुम भी रो सकती हो मेरे सहारे। हाँ हाँ, मगर मैं वो गलतियाँ फिर से नहीं दोहराऊँगा। मैं क्या पागल लगता हूँ तुम्हें जो तुम्हारे करीब फिर से आऊँगा, मैं क्या पागल लगता हूँ तुम्हें जो तुम्हारे करीब फिर से आऊँगा। तो ये तब होता है जब आपका कंटिन्यूस ब्रेकअप, बहुत सारे लोगों की लाइफ में, जिसकी लाइफ में 6 से 7 साल का संताप रहा होगा गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का, वो सब समझते हैं। मैं अब अपनी प्रैक्टिकल भाषा पे आ जाता हूँ। वो सब समझते हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि आपका 6 साल में ब्रेकअप अराउंड 20 बार हो जाता है।
इंजीनियरिंग में तो मैंने बहुत बार देखा है, मतलब मेरे साथ वाले, इवन मेरा भी हुआ है, लेकिन मैं कंसीडर नहीं करता। मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, मगर यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं, वही वाली बात है। तो ये होता है। और जब आप जाते हो ना, तो वो 1 महीने में लड़की का नाम नहीं लूँगा, लड़के का नाम नहीं लूँगा, पार्टनर का नाम लूँगा, वो कहीं और होके आ जाती है। होता है ऐसा, सबके साथ होता है, लड़के तो मोस्टली करते हैं ऐसा। तो जब आपके पास वो वापस आती है ना, तो आपको फिर ये, आप मोहब्बत में इतने मशगूल होते हो, आपको इतनी अच्छी लगती है सामने वाली लड़की, आप इतनी मेमोरीज होती है उसके साथ आपकी, कि आप उसे अपना लेते हो, आप फिर से अपना लेते हो। ऐसे 6 साल आप चलाते रहते हो, चलाते रहते हो, चलाते रहते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक समय आता है ना, जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि मोहब्बत बहुत बढ़ गई है, अब कट ही रहा है। तो ये तब लिखा था जब बहुत बार कट गया था। अराउंड 7 साल का 8 साल का रिलेशनशिप हो गया था, याद भी नहीं है कितने साल का था, 2015 की बात है। तो ये तब की लिखी हुई कुछ चीज़ है जिसको मैंने अभी पढ़ा। और एक मैं पढ़ना चाहूँगा, खुद से खुद तक की बात, जो आप रात में जब खुद से खुद तक, राइटर्स के साथ, मुझे पता नहीं यहाँ पे कितने लोगों के साथ होता है, लेकिन मेरे साथ रोज़ होता है। मैं सो नहीं पाता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ, एक के बाद एक ख्याल आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो यही ख्यालों का कुछ एक जुमला बन गया था, और फिर मैं उसे पेश करने वाला हूँ अब, कि ना जाने किसके चेहरे को अपनी किताब पर उतारता रहा हूँ मैं, न जाने किसके चेहरे को अपनी किताब पर उतारता रहा हूँ मैं, इतना तन्हा हो गया हूँ कि रात भर बस खुद ही का नाम पुकारता रहा हूँ मैं। और जो खेल मेरा था, और जो खेल मेरा था, खिलाड़ी भी मैं ही था जिसमें, और जो खेल मेरा था, खिलाड़ी भी मैं ही था जिसमें, उस खेल में भी खुद ही से हारता रहा हूँ मैं। न जाने किसके चेहरे को अपनी किताब पर उतारता रहा हूँ मैं। और असल में तो कहाँ ख्वाब मुकम्मल होने थे मेरे, और असल में तो कहाँ ख्वाब मुकम्मल होने थे मेरे, हाँ मगर ख्वाबों में भी अपनी ख्वाहिशें मारता रहा हूँ मैं, हाँ मगर ख्वाबों में भी अपनी ख्वाहिशें मारता रहा हूँ मैं। और आखिरी शेर ऐसा है कि जब वो मेरे करीब आई तो उसे दूर जाने दिया मैंने, और जब वो मेरे करीब आई तो उसे दूर जाने दिया मैंने। जो मैं अभी बात कर रहा था कि जब वो मेरे करीब आई तो उसे एट लास्ट दूर जाने दिया मैंने। तो उसके बाद दर्द भी बहुत है, बोलने को बहुत आसान है कि आप जाने दो उसको, लेकिन अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उसमें दर्द बहुत है किसी को जाने देने के बाद, कि जब वो मेरे करीब आई तो उसे दूर जाने दिया मैंने, अब ताउम्र बस उसकी तस्वीरें निहारता रहा हूँ मैं, अब ताउम्र बस उसकी तस्वीरें निहारता रहा हूँ मैं, न जाने किसके चेहरे को अपनी किताब पर उतारता रहा हूँ मैं। और एक एक मैं तहज़ीब हाफ़ी की एक चीज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत चीज़ है। मैं ऐसा कभी हुआ नहीं मैंने किसी और का कुछ रिसाइट किया हो, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं किसी और की लिखी हुई कुछ चीज़ पढ़ने वाला हूँ। तो एक चीज़ है जो मैं अब सबको सुनाना चाहता हूँ, वो पर्सनली जो मेरी बहुत फेवरेट है, कि आईने आँख में चुभते थे, आईने आँख में चुभते थे, बिस्तन से बदन कतराता था, आईने आँख में चुभते थे, बिस्तन से बदन कतराता था, एक आह बसर करती थी मैं सांस नहीं ले पाता था, एक आह बसर करती थी मैं सांस नहीं ले पाता था। और एक शख्स के हाथ में था मेरा खिलना भी मुरझाना भी, एक शख्स के हाथ में था मेरा खिलना भी मुरझाना भी, जब वो रोता था तो मेरी रात उजड़ जाती, जब वो हंसता था तो मेरा दिन बन जाता था, जब वो रोता था तो मेरी रात उजड़ जाती, जब वो हंसता था तो मेरा दिन बन जाता था। और सच पूछो तो हाफ़ी मैं ऐसे दोस्त से आजिद हूँ, और सच पूछो तो हाफ़ी मैं ऐसे दोस्त से हाजिद हूँ, जब मिलता है तो बात नहीं करता और फ़ोन पे सर खा जाता था, जब मिलता है तो बात नहीं करता और फ़ोन पे सर खा जाता था। और एक जॉन भाई की बात से मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि तुम मेरा दुख बांट रही हो। एक ये मतलब इसको तो मैं समझाना भी चाहूँगा कि एक लड़का होता है, जब एक लड़का जब बेईमानी करता है, मतलब एक हरामी लड़का, और उसको पता होता है कि वो अंदर से कितना शैतान है, कितना वो है, बोलना नहीं चाहूँगा वो शब्द, तो हाँ वही है। तो उसको पता होता है, लेकिन वो बताता नहीं है कि तुम मेरा दुख बांट रही हो, मैं दिल में शर्मिंदा हूँ। मतलब मैं कितना वो हूँ कि तुम मेरा दुख बांट रही हो, मैं दिल में शर्मिंदा हूँ, अपने झूठे दुख से तुमको कब तक दुख पहुँचाऊँगा। अरे तुम मेरा दुख बांट रही हो, मैं अपने दिल में शर्मिंदा हूँ, अपने झूठे दुख से तुमको कब तक दुख पहुँचाऊँगा। जो बोलते हैं ना हम कि सर दुख रहा है, सर दुख नहीं रहा होता है हमारा उस टाइम, रात में जब हमें फ़ोन आता है या मुझे सोना है, कुछ सोना नहीं है भैया, रात में सब ऑन रहता है। तो तुम मेरा दुख बांट रही हो, मैं दिल में शर्मिंदा हूँ,
अपने झूठे दुख से तुमको कब तक दुख पहुंचाऊंगा, और अहद रफाकत ठीक है लेकिन मुझको ऐसा लगता है। ये गहराई समझना इस बात की कि अहद रफाकत ठीक है, लेकिन अहद रफाकत का मतलब टाइम ऑफ रिलेशनशिप, कंपेनियनशिप। तो अहद रफाकत ठीक है लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि तुम तो मेरे साथ रहोगी मगर मैं तन्हा रह जाऊंगा, कि तुम तो मेरे साथ रहोगी मगर मैं तन्हा रह जाऊंगा। थैंक यू सो मच।